हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री ऑनलाइन क्लासेस। और आज के हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं एटमॉस्फेयर और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है। अर्थ के सरफेस से ऊपर अगर हम देखें तो बहुत सारी गैसेस का फिजिकल मिक्सचर पाया जाता है और उन गैसेस का ना ही कोई टेस्ट होता है, ना ही उनमें कोई ऑर्डर होती है और ना ही उनका कोई कलर होता है। इसी कारण एटमॉस्फेयर को कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस फिजिकल मिक्सचर बोला गया है। किसका? गैसेस का। क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एरोसॉल बोलते हैं। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एक गैसेस का ऐसा फिजिकल मिक्सचर जिसमें ना ही कोई कलर हो, ना ही ऑर्डर हो, ना ही टेस्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसके बाद एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो पाई जाती हैं, तो मेनली जो गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट में है नियॉन। इसके बाद कुछ माइनर गैसेस इसमें मिलती हैं। तो बाई वॉल्यूम परसेंटेज के थ्रू इसको आपको पूछेगा एग्जाम में कि नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है वो एटमॉस्फेयर में कितना होता है, तो 78.08%। ऑक्सीजन को अगर अब हम देखें तो 20.95%, ऑलमोस्ट वो 21% के आसपास है। इसके बाद थर्ड देखें ऑर्गन, तो ये है 0.93%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखें तो 0.03%। अगर ppm में आपको पूछता है पार्ट्स पर मिलियन में, तो ये 300 टू 350 या 360 ppm होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जनरली आपको ppm में भी पूछ लेता है। इसके बाद है नियॉन। नियॉन का जो परसेंटेज है वो है 0.0018%। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में अगर हम सबसे पहले लेयर की बात करें तो सबसे पहला लेयर जो आता है वो है ट्रोपोस्फेयर। सबसे निचला लेयर इस डायग्राम के थ्रू आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो सबसे निचला लेयर है वो कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो मीन सी लेवल से कितने किलोमीटर तक होती है? हाइट 18 किलोमीटर तक का। ये जो रहता है इक्वेटर के आसपास रहता है, मतलब जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास इसकी हाइट जो है 18 किलोमीटर तक रहेगी। लेकिन जब आप ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे, जो पृथ्वी का पोलर रीजन है, वहां पे जब आप जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट वहां पे 8 किलोमीटर के आसपास होती है। इसके बाद इसी लेयर को सीट ऑफ वेदर फिनोमिना भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो क्लाउड हो, फॉग हो, मिस्ट हो, रेन हो, ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती हैं। और ट्रोपोस्फेयर में ही सब चीज़ों के प्रेजेंट होने के कारण ही इसको सबसे डेंसेस्ट लेयर भी बोला जाता है। मतलब सबसे ट्रैफिक वाला रीजन कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर है। इसमें जैसे जैसे आप हाइट बढ़ते जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, तो टेम्परेचर जो है वो इसमें धीरे धीरे क्या होते जाता है? डिक्रीज होते जाता है। और इसमें लैप्स रेट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में। तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप हाइट में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है डिक्रीज होते जाएगा। यही रीज़न है कि जैसे जब आप हिली एरियाज में जाते हैं और आप हाइट में ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर जो है वो क्या लगता है? कम लगता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद सेकेंड लेयर जो आता है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में अगर हम देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में एक माइनर सा लेयर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, जो दोनों को आपस में मिलने से रोकता है। तो 20 किलोमीटर से 50 से 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा लेयर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। और इस लेयर में जो है टेम्परेचर वो यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है। इसमें 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि सोलर से जितनी भी रेडिएशन आती है, सन से जो भी सोलर रेडिएशन आती है, उसमें से यूवी रेडिएशन को क्या करता है? ओजोन लेयर जो है कुछ को एब्जॉर्ब करके कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है और हम तक जो है वो केवल जो ऐसी रेडिएशन है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, केवल उन्हीं को ये आने देता है। तो बहुत सारी रेडिएशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है और इंसिडेंट हो रही है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं।
और इन सब प्रोसेस के होने के कारण स्ट्रेटोस्फेयर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसी कारण इसको सबसे वार्मेस्ट लेयर, सबसे गर्म लेयर भी बोला जाता है। इसके बाद थर्ड है मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर की हाइट अगर हम देखें तो वो 50 टू 80 किलोमीटर तक की होती है। और इस लेयर में जो है जैसे जैसे आप हाइट में बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर जो रहता है वो क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। ये जो है अर्थ में, हमारी पृथ्वी में सबसे ठंडा पार्ट होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी बोल सकते हैं, अर्थ में भी बोल सकते हैं। तो मेसोस्फेयर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोल्ड या कोल्डेस्ट रीजन जो है वो हमारे अर्थ का है। यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होता है। इसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 1600 किलोमीटर तक का। इसी कारण इसमें जो गैसेस होती हैं वो आयंस के रूप में प्रेजेंट होती है। इसी कारण इस लेयर को आयनोस्फेयर भी बोला जाता है। एक्चुअली इसका जो लोअर लेयर रहता है उसको हम आयनोस्फेयर बोलते हैं, और इसका जो आउटर लेयर रहता है उसको हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं। तो जितने भी लॉन्ग वेव या लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाते हैं वो इसी थर्मोस्फेयर के कारण हो पाते हैं। जितनी भी चीज़ें आज हम यूज़ कर रहे हैं रेडिएशन वाली, चाहे वो फ़ोन हो या जो भी रेडियो या एफएम, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं वो किसके कारण पॉसिबल हो पाती हैं, थर्मोस्फेयर के कारण। इसके बाद है लास्ट में एक्सोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर का जो आउटर लेयर रहता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्फेयर बोलते हैं। एक्सोस्फेयर में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ किस गैसेस की रहती है, इसमें कौन सी गैसेस की मेजॉरिटी जो है वो रहती है। तो आपको आंसर करना है हाइड्रोजन एंड हीलियम। इस रीजन में जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।